स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत करेंगे एक ऐसे मसले की जिस पे काफ़ी समय से विवाद था और उस पे आज कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिजाब मसले की। इस मसले को लेकर के पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी विवाद हुए, काफ़ी बवाल हुए। कर्नाटक के उडुपी के एक गर्ल्स कॉलेज में हिजाब पहन के जाने को लेकर जो बवाल हुआ उसमें काफ़ी कुछ विवाद हुआ। कॉलेज ने मना किया कि हिजाब पहन के क्लासरूम में बैठना अलाउड नहीं है। इसका विरोध किया गया। काफ़ी पहले तो एक दूसरे से तकरार होती रही, फिर मामला ये पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई चली। उसके बाद 3 जजेस की एक बेंच ने आज ये फैसला दिया और उसमें ये कहा कि हिजाब जो स्कूल के कायदे कानून है उसके हिसाब से गैर ज़रूरी है और स्कूल का फैसला मान्य होना चाहिए। जो स्कूल तय करेगा उसको मानना चाहिए। ये उनका मोटा फैसला है। अब इस फैसले की थोड़ी सी बैकग्राउंड बुनियाद समझें। मुस्लिम समाज की कुछ लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती थी लेकिन स्कूल उनको मना कर रहा था। तो 3 सवाल उठते हैं कि क्या हिजाब, जो तर्क दिए गए कि ये इस्लाम का एक एसेंशियल एक्ट है। दूसरा सवाल कि क्या स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना हमारे अव्यक्त की आज़ादी का खलल है, उसका उल्लंघन है। और तीसरा सवाल कि क्या एक स्कूल इस तरीके के आदेश जारी कर सकता है कि आप उस कॉलेज के अंदर क्या पहन के आएंगे। इन तीनों सवालों का गौर किया गया कोर्ट के फैसले में और इन तीनों सवालों का जवाब है उस फैसले में। पहले सवाल का जवाब कि क्या ये एक इस्लाम का एसेंशियल एक्ट है। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एसेंशियल एक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी ये, इसलिए हिजाब को उससे जोड़ना ठीक नहीं। दूसरी बात जब ये कही गई कि क्या स्कूल कॉलेजेस अपने यहाँ यूनिफॉर्म पहनने के लिए या किसी तरीके के कायदे बना सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आपके लिए ये बिल्कुल वाजिब है कि स्कूल के जो नियम कायदे हैं वो तय किए जा सकते हैं और वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली उस अधिकार से कहीं बड़े हैं क्योंकि स्कूल को ये राइट है। और तीसरा फैसला कि क्या इस तरीके के आदेश दिए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दिए जा सकते हैं। तो ये मामले को इस तरीके से क्लियर किया गया, बताया गया कि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ 6 लड़कियां याचिका लेके गई थी, उनके पक्षकार अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की इच्छा रखते हैं, मन बना रहे हैं। विवाद कोर्ट से तो हल हो गया है लेकिन मन में अभी भी उनके है कि इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इस पर बात, इसी को आज बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हिजाब को लेकर के इतना बवाल क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा उसको बड़े प्रॉस्पेक्ट में रखा जा रहा है, जबकि ये बहुत ही लिमिटेड मामला था कि उस कॉलेज के अंदर भी, कैंपस के अंदर आप पहन सकते थे, सिर्फ क्लासरूम में जाने पर पाबंदी थी। लेकिन ये मामला बढ़ते 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 इतना चला गया कि शायद ज़्यादातर लोगों जो डिबेट सुन रहे होंगे, चल उनको ये समझ आ रहा होगा कि विवाद क्या था। विवाद सिर्फ एक क्लासरूम के अंदर बैठने का था। तो क्या मामला सुलझ गया है, हिजाब का हिसाब हो गया है, यह मामला अभी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ बहस चलेगी, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन आज तक के इस फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनसे आपको परिचय करा दूँ। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सुबुही खान जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल